Hello bachcho, let's read out the question first. How many meters of a thin wire are required to manufacture a solenoid of length L naught equals to 100 centimeter and inductance L equals to 1.0 millihenry if the solenoid's cross-sectional diameter is considerably less than its length. So यहाँ पर हम सिंपली बोल रहा है कि कितने मीटर का वायर रिक्वायर्ड होगा सोलेनॉइड को बनाने के लिए। यदि सोलेनॉइड की लेंथ हमें क्या रखनी है, एल नॉट इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर के बराबर और उसकी इंडक्टेंस हमें रखनी है एल इज इक्वल्स टू 1.0 मिली हेनरी के बराबर और जो क्रॉस सेक्शनल डायमीटर है वो लेस होना चाहिए उसकी लेंथ के रिस्पेक्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से which we are going to use here for this question. So basically we know one of the relation कि self inductance into current ये किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड मल्टीप्लाई बाय द फ्लक्स, ठीक है, इसके इक्वल होता है। तो यदि मैं सिर्फ एक लूप के लिए कंसिडर करूँ, सोलेनॉइड के सिर्फ एक लूप के लिए कंसिडर करूँ और इसका रेडियस में मान लूँ स्मॉल आर के बराबर, ठीक है, और इसकी लेंथ हम मान ले एल के बराबर। सो इसके लिए सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं। सो देखिए इसके लिए जो लेंथ है वो किसके बराबर हो जाएंगी, रिक्वायर्ड लेंथ दैट विल बी इक्वल्स टू जो भी नंबर ऑफ टर्न्स है वो मल्टीप्लाई बाय एक सर्कल का कंप्लीट लेंथ कितना होगा, उसका सर्कमफ्रेंस होगा यानी कि 2 पाई आर के इक्वल होगा। अब यदि मैं यहाँ पर मानूं स्मॉल एन जो कि किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड दैट इज एल नॉट की इक्वल, ठीक है, इसी के इक्वल होता है। सो यहाँ पे यदि मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं, ठीक है, कैपिटल एन की वैल्यू, सो मुझे एल इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एन टाइम्स ऑफ एल नॉट इंटू 2 पाई का आर। ना इफ यू नो दैट जो फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया के इक्वल, जहां पर ए सरफेस एरिया होगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू पाई इन बी इंटू पाई आर का स्क्वायर हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो उसका फॉर्मूला हो जाता है म्यू नॉट एन आई इंटू पाई आर का स्क्वायर, तो ये तो ऑलरेडी एज इट इज था, ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद हम फाइनली जो कंसेप्चुअल फॉर्मूला हमने लिख के रखा था उसे लगाएंगे कि एल आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, एन इंटू फाइव होता है। यहाँ पर फाइव की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे से हो जाएगा एल आई इज इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ फाइव कितना है, म्यू नॉट इंटू एन आई पाई आर का स्क्वायर, आई से आई कैंसिल हो गया, कैपिटल एन की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो कैपिटल एन ओके, कैपिटल एन क्या हो जाएगा, देखिए इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो एन टाइम्स ऑफ एल नॉट हो जाएगा। सो ये हो जाएगा एन टाइम्स ऑफ एल नॉट म्यू नॉट एन पाई आर का स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आ गई, हमें सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू मिल गई दैट इज कैपिटल एल की, राइट, इतना हो गया। यहाँ से मैं रेडियस के लिए फाइंड आउट कर लूंगा। सो रेडियस यदि फाइंड करता हूँ आर, सो उसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, रूट लेना होगा, तो दैट इज अंडर रूट में एल डिवाइडेड बाय क्या क्या आ जाएगा, एन इंटू एन, एन का स्क्वायर हो गया, फिर क्या बच गया, एल नॉट म्यू नॉट हो गया और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ना फर्दर यदि यहाँ से हम सिंप्लीफिकेशन करें तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए मुझे क्या चाहिए, कंप्लीट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड और उसको हमने किसके इक्वल माना था, देखिए कैपिटल एन, ओके, एन एल नॉट 2 पाई आर के इक्वल। सो देखिए एन एल नॉट 2 पाई वैसी की वैसी और यहाँ पर हम आर की वैल्यू इक्वेशन 1 से सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो कि हो जाएगा एल अंडर रूट में एल डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर एल नॉट म्यू नॉट पाई के बराबर। तो देखिए एन स्क्वायर बाहर निकल के एन हो जाएगा, सो ये एन एन तो कैंसिल हो गया, ठीक है। सो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो एल की वैल्यू है, ठीक है, वो किसके इक्वल आ जाएंगी, 2 अंदर जाके 4 हो जाएगा, 4 इंटू पाई का स्क्वायर, एक पाई कैंसिल हो जाएगा, सो पाई बच जाएगा टाइम्स ऑफ एल और एल नॉट हो गया डिवाइडेड में म्यू नॉट हो जाएगा। तो ये हो गया फाइनल फॉर्मूला जिसके द्वारा हम सोलेनॉइड की लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। से यहाँ से मैं एल इज इक्वल टू क्या बोल दूंगा, अंडर रूट में 4 इंटू पाई इंटू इंडक्टेंस कितनी गिवन थी, सेल्फ इंडक्टेंस देख लेते हैं, 1 मिली हेनरी, राइट। सो 1 इंटू 10 रेस टू का -3 एल नॉट
सोलेनॉइड की लेंथ कितनी बोल रखा था, 100 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करना होगा। सो 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड में म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये तो हम जानते हैं। सो 4 पाई से 4 पाई कैंसल, और देखिए 10⁻⁷ और 10⁻³ प्लस 10⁻², कितना हो गया 10⁻5। सो इससे ये कैंसिल हो गया। सो देखिए बच क्या रहा है 100, और यहाँ से 10⁻² ऊपर जाके 100 बन जाएगा। सो कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 100। सो जब हम रूट हटा देंगे तो सिंपली लेंथ ऑफ सोलेनॉइड कितनी आ जाएंगी, 100 मीटर की इक्वल। यही हमसे पूछ रखा था टू फाइंड आउट, and this we have found by using the relation Li equals to inphi. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.